नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। आज के सेशन में बात करेंगे महिला प्रवेशक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी व्याकरण की अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर और नए पैटर्न के आधार पर इन प्रश्नों को हमने तैयार किया है। तो क्लास पे अंत तक बने रहें और इसी लाइव सेशन में इन्हीं प्रश्नों के जो आंसर हैं बताने का प्रयास करें। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि, अक्सर ये प्रश्न रिपीट होता है और एलडीसी परीक्षा 2026 में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन में दे रखे हैं फारसी, रोमन, देवनागरी या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। उसके बाद है देवनागरी किन भाषाओं की लिपि है? तो संस्कृत, मराठी और नेपाली, इन तीन भाषाओं की जो लिपि है वो है देवनागरी। उसके बाद है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है वो है रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है फारसी। तो लगभग 5 प्रश्न जो कि बन सकते हैं लिपि से संबंधित। तो इनसे बाहर आपका प्रश्न है जो कि नहीं जाने वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। एक क्षेत्र विशेष में विसर्ग अभिव्यक्ति का माध्यम कहलाता है। क्षेत्र विशेष में विसर्ग अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा, उपबोली, बोली या फिर राजभाषा। बेसिक प्रश्न है, सिर्फ क्षेत्र विशेष का पूछा है। तो क्षेत्र विशेष में विसर्ग अभिव्यक्ति का जो माध्यम कहलाता है वो कहलाता है हमारा बोली। इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 या 2 से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं और 2 या 2 से अधिक उपबोलियां मिलकर के भाषा का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से आगे इसकी कड़ी है जो कि बनती हैं। तो केवल क्षेत्र विशेष का पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है? प्रतिदिन शब्द में समास सिलेबस में शामिल है। तो वह समास जिसमें हमारा पहला पद उपसर्ग होता है या फिर अवयव होता है, तो उसमें कौन सा समास होता है आपको तुरंत आंसर बताना है। देखिए प्रतिदिन, इसमें देखिए पहला शब्द है वो हमारा उपसर्ग है प्रति। तो ऑप्शन आपको देखने अविभाव, द्विगु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर होगा प्रतिदिन। इसमें जो प्रति उपसर्ग है तो वह समास जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है या फिर अवयव होता है, तो उसमें जो हमारा समास होता है वो होता है अविभाज्य समास। अब अविभाज्य समास के कुछ उदाहरण हैं जो आपको ध्यान रखने। पहला पद प्रधान, वह कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है? तो होता है अविभाज्य समास। उसके बाद है प्रथम पद अवयव, जिसे यथाशक्ति, इसमें जो यथा है जो कि अवयव है, तो इसमें कौन सा समास हुआ? अविभाज्य समास। उसके बाद है उपसर्ग युक्त शब्द जैसे प्रत्येक, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? प्रति। तो प्रति उपसर्ग है तो इसमें हमारा समास होगा अविभाज्य समास। एक और उदाहरण देखते हैं, पुनरावर्ती शब्द जैसे दूर दूर, दोनों शब्द सेम सेम है, तो इसमें कौन सा समास होगा? अविभाज्य समास। अब आपके पास अविभाज्य समास का अगर प्रश्न पूछता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस उदाहरण से बाहर आपका प्रश्न है जो कि नहीं जाएगा अगर आपने प्रश्न ध्यान से देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैंने दूसरा है जो कि समास से संबंधित सेलेक्ट किया है। एक प्रकार का ये प्रश्न एग्जाम से पूछ लेते हैं क्योंकि अभ्यर्थी कंफ्यूजन होते हैं। इसमें से 2 समास है जो कि भर देते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 4, शत्रुभुज शब्द में समास कौन सा है? शत्रुभुज शब्द में समास अविभाव, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, कभी कभी बहुब्रीहि भी दिया होता है। चतुर्भुज, 4 भुजा हैं जिनके, यहां से देखिए अन्य अर्थ आपको निकालना है। 4 भुजा हैं जिसके अर्थात कौन? भगवान विष्णु। तो उससे अन्य अर्थ निकलता है देखिए चौराहा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है चौराहा का, तो इसमें देखिए 4 राहों का समूह,
4 राहों का समूह, इसमें अन्य अर्थ नहीं निकलता है। 4 राहों का समूह तो उसे हम अक्सर कहते हैं सोरा। तो इसमें तो जो हमारा समास हो गया वो हो गया द्विगु समास, क्योंकि वह समास जिसमें हमारा पहला पद होता है वो होता है संख्यावाची। इसमें देखिए 4 राहों का समूह, तो तुरंत हमारा समास हो गया द्विगु। और देखिए इसमें भी पहला शब्द है वो हमारा संख्यावाची, फिर भी इसमें द्विगु समास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें अन्य अर्थ निकलता है। 4 भुजा है जिनके अर्थात विष्णु, अन्य अर्थ निकला तो समास हो गया इसमें ऑप्शन नंबर डी, बहुब्री। अब आपके ऑप्शन में अगर बहुब्री समास का उदाहरण देखने को मिलेगा तो उसमें क्रमधारय का ऑप्शन कभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 4 समास में से बहुब्री समास और क्रमधारय समास ये ऑप्शन में कभी देखने को नहीं मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर से आप समझ, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनीय जो कि शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है। सियांसी, सयांसी, सन्यासी और सन्यासी दे रखे हैं, और ये भी प्रश्न एलडीसी एग्जाम से पूछा गया था 2026 में। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी। इसमें देखिए स के ऊपर अनुस्वार, न आधा या पूरा, तो ये हमारे एक प्रकार का शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है सन्यासी। हमें जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर बी नहीं भरना है, अधिकतर अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर बी भर देते हैं सन्यासी, यही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कुछ शुद्ध शब्द, उज्जवल जिसमें 2 ज की मात्रा चोटी, त्योहार यो की मात्रा एक ही होगी, दोनों मात्रा सोटी तिथि में, ये शुद्ध शब्द हैं। आशीर्वाद और मिष्ठान ये शब्द है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एसआई परीक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी पूछा गया है। उपत्यका और अधिपत्यका का प्रश्न। तो उपत्यका का अर्थ है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें पूछा है उपत्यका का अर्थ जिसे अपना ऋण चुका दिया हो, पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि या फिर बंजर भूमि, उपत्यका। तो उपत्यका का अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हम करेक्ट आंसर है पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि, ये इसका करेक्ट आंसर है। जल्दबाजी में हमें ऑप्शन नंबर सी नहीं भरना, उपत्यका यानी पर्वत के ऊपर, इस तरह से भर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वो पढ़ते हैं अधिपत्यका। अगर अधिपत्यका पूछता तो ऑप्शन नंबर सी होता। उसके बाद लंबे और बिखरे बालों वाला, जबरा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अभिप्सा, धरती और आकाश के मिलन का स्थान है जो कि क्षितिज। वाक्यांश के लिए एक शब्द अक्सर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है। 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है। यहाँ पे ध्यान देखना है, यहाँ पे वर्ण पूछा है, अगर यहाँ पे शब्द पूछता तो समास होता, वर्ण पूछा है तो संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक शब्द से इसका आंसर है जो कि चेंज हो जाता है। 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो कहलाता है संधि। 2 शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है हमारा समास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए, बेसिक सा प्रश्न है। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है जो कि नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मैं आप ही चला जाऊंगा। ऑप्शन नंबर बी, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा। ऑप्शन नंबर सी है, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। ऑप्शन नंबर डी है, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है। अब यहाँ पे देखिए निज, निज का मतलब होती है स्वयं, जैसे निजी विद्यालय यानी किसी व्यक्ति के स्वयं की संस्था निज।
तो देखिए, मैं आप ही सलाह जाऊंगा, खुद की बात हो रही है यहाँ पे। मैं आप ही सलाह जाऊंगा, मैं ये कार्य अपने आप कर लूंगा, स्वयं की बात हो रही है। तो इसमें भी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है जो कि हुआ है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, देखिए आप, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है जो कि नहीं हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, खुद स्वयं, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स स स ध्वनियां है, नासिकीय, तालव्य, उष्म या फिर कंठ्य। स स और स, तो ये है उष्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पर्याप्त शब्द में उपसर्ग परि, प, पर या फिर पय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो हमारा उपसर्ग है परि। नेक्स्ट, भूगोल शब्द में इक प्रत्यय से जुड़ने से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? भूगोल शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से प्रयुक्त शब्द, यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से शुद्ध शब्द भूगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक या फिर भूगोलिक, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिक सा प्रश्न था, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है और प्रयुक्त शब्द बना है, वो बना है भौगोलिक। नेक्स्ट, भाषा का अंतिम कौशल कौन सा है? भाषा का अंतिम कौशल, कई बार ये भी प्रश्न आता रहता है, जिसकी तरीके वो है सुबो पाली। आपको ये तरीके जो कि याद रखनी है, सुबो पाली। अंतिम कौशल भूषा है, देखिए भाषा का प्रथम कौशल सुनना, सुबो पाली, सु से सुनना। भाषा का दूसरा कौशल बोलना है, तीसरा कौशल प्रथम कौशल है वो हमारा सु से सुनना। भाषा का दूसरा कौशल होता है वो होता है बोलना, बो से बोलना, ये दूसरा कौशल है। भाषा का तीसरा कौशल, यहाँ से मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये भाषा का तीसरा कौशल होता है वो होता है पढ़ना, और अंतिम कौशल होता है वो होता है लिखना। इस तरह से सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और लिख से लिखना। अब यहाँ पे अंतिम पूछा है, तो अंतिम कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सु से सुनना है भाषा का प्रथम कौशल, भाषा का दूसरा कौशल बोलना है, भाषा तीसरा कौशल है वो पढ़ना है, और अंतिम कौशल है वो है लिखना। अगला प्रश्न, प्यारे साथियों, हमारी क्लास को अगर आपको पसंद लगे तो जो भी पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलेगी और रिजल्ट और कट ऑफ संबंधी आपको जानकारी भी सबसे पहले मिलेगी। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, वे शब्द तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान शब्द, तद्भव हिंदी भाषा का शब्द, बस इसका आपको अर्थ आना चाहिए। तो इनमें से संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है वो आपको पता करना है। देखते हैं सबसे अलग कौन सा, खीर, चौंस, बहु और अश्रु, ये दे रखा है तत्सम। ऑप्शन नंबर ए एक हिंदी भाषा का है खीर, ऑप्शन नंबर बी भी एक हिंदी भाषा का शब्द है सौंस, क्योंकि संस्कृत में तो सक्सु बोलते हैं। बहु भी एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में आंसू बोलते हैं, तो ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है अश्रु। तत्सम संस्कृत भाषा के समान शब्द, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है तद्भव, हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? जीव, भिक्षुक, ग्रंथि और काक, तीन संस्कृत के, और ये भिक्षुक, भिक्षुक नहीं, क्योंकि भिक्षुक तो एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में तो भिखारी बोलते हैं। जीव, ग्रंथि हिंदी में गांठ बोलते हैं, काक
ये भी संस्कृत का है, ग्रंथि भी संस्कृत का शब्द है, भिक्षुक भी संस्कृत का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा जीव। एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है, यानी तद्भव शब्द है, और संस्कृत में जीव को बोलते हैं, वो बोलते हैं जीवा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, दाता शब्द का विलोम नहीं है, दाता का विलोम नहीं है। दानी, कृपण, कंजूस या फिर सोम। दाता का विलोम नहीं है। दाता, दानी, कृपण, कंजूस और सोम। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दाता और दानी दोनों दान करने से संबंधित हैं, ये तो सेम शब्द है, दाता और दानी एक ही बात हो रही है, तो ये विलोम शब्द नहीं है, विपरीत। बाकी दाता का विपरीत कृपण होता है, कंजूस होता है और सुम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद आदित्य का, तो इसकी विलोम शब्द है वो है उपत्यका। हमने इसका पहले जिक्र किया था कि पर्वत के ऊपर की तलाटी भूमि को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आदित्यका, और नीचे की तलाटी भूमि को क्या कहते हैं, वो कहते हैं उपत्यका। तो आदित्य का विलोम शब्द हो गया उपत्यका। खल, सजन, विधि, अविधि और अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विज्ञ। तो एक को जरूर आपको याद रखना है, अज्ञ और विज्ञ का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न प्रश्न में युग्म शब्दों को दिए गए अर्थों के अनुसार सही युग्म पहचान करिए। सफल, चपला का युग्म शब्द कौन सा है? चपल, चपला। संसल, बिजली, बिजली, लक्ष्मी, बेचैन, बेचैनी, वाचाल या फिर संसल। इस सफल का इन ऑप्शन में से देखना है, संसल, बिजली, बेचैन और वाचाल में से। और इस सपला का देखना है बिजली, लक्ष्मी, बेचैनी और संसल में से। तो सभी को मालूम है कि सपला यानी बिजली ये होगा, इसमें लक्ष्मी, बेचैनी और संसल ये हो गए नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चप्पल यानी संसल, चपला यानी बिजली, एक तरह से पर्यायवाची शब्द भी आप मान सकते हैं। नेक्स्ट आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, फिर हम क्लास को फिनिश करेंगे। स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द हैं, स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द, द्विज, रमा, कमला, रमा दे रखा है, वनिता और कामिनी दे रखा है, निशा और वनिता दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, द्विज। तो द्विज पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है द्विज। उसके बाद है रमा, रमा एक लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देखते हैं कमला, कमला और रमा ये भी दोनों लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है वनिता और कामिनी, वनिता और कामिनी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द हैं, और निशा और वनिता ये रात के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में इतना ही, इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।